स्टूडेंट सहाबा कराम में दूसरा चैप्टर है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सहाबा कराम की जो हस्तियां हैं उनके ज़रिए हम तक दीन पहुंचा है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल किया, दीन लिया और फिर आगे तक पहुंचाया। रिश्ते के वास्तों के साथ हम तक दीन पहुंचा। तो दूसरी पहली जो हस्ती है वो सहाबा कराम की है कि जिनके ज़रिए हम तक दीन पहुंचा है। इसलिए सहाबा की बारे में जो उनकी हालात ज़िंदगी है उसके बारे में हमें लाजमी मालूमात होनी चाहिए और उनकी हमें किताबों से मुताला करना चाहिए सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हैं, उनके बारे में अहम मुख्तसर मशकी सवालात है। पहला समझिए, ये वही सवालात है जो लाजमी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कब और कहाँ वफ़ात पाई? तो आप किताब जब खोलेंगे तो उसमें आएगा फुस्ताद में वफ़ात पाई। फुस्ताद एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर इन्होंने वफ़ात पाई थी। तो ये जवाब बिल्कुल मुख्तसर सा है, आपने लाजमी याद करना है। सवाल नंबर 2 है, आपकी अहले बैत से मोहब्बत का वाक़या लिखे। अब अहले बैत किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये समझना चाहिए हमें कि अहले बैत वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत फ़ातिमा है, ये आपकी औलाद है, इसके अलावा आपका ख़ानदान है, तो ये सब अहले बैत कहलाते हैं। और अहले बैत में वही लोग शामिल हैं जो मुसलमान हैं, जो यानी अहले ईमान हैं। जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, ये काफिर थे, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ही से थे, लेकिन अहले बैत में नहीं आएंगे। ये अहले बैत में अहले ईमान ही आएंगे। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। तो इसलिए आपने सवाल लाजमी याद रखना है। आगे है, आपके ज़हद व तक़वा के बारे में आप क्या जानते हैं? ज़हद व तक़वा क्या किससे कहते हैं? ज़हद व तक़वा कहते हैं अल्लाह से डरने को। अल्लाह का खौफ जो है इसको ही तक़वा कहते हैं। अब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के अंदर जो है तक़वा कूट कूट के भरा हुआ था। ये तक़वा कहाँ से हासिल किया उन्होंने? ये तक़वा कैसे लिया उन्होंने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, क्योंकि आप अल्लाह के पैगंबर थे। चे जाए कि आप मासूम थे गुनाहों से, उसके बावजूद भी अल्लाह से इस कदर खौफ और डरते थे कि जो है आप 24 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो अल्लाह के खौफ में रहती थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत में कमी न करते और अल्लाह ताला की शुक्र भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा करते और इसके अलावा अल्लाह का खौफ भी दिल में रखते। तो सहाबा भी इसी तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी तक़वे के ऊपर। तो इस पर आपने काफ़ी बहस जो है इसके अंदर मौजूद है, किताब के अंदर आपने लाजमी याद करना है। तो हमने वही सवाल दिए हैं आपको जो सवाल जो है ज़रूरी है। आगे देखिए, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की कुनियत है अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुल्ला, अबू बकर। तो आपने जवाब आएगा अब्दुर्रहमान, यहाँ पे निशान लगा देना है आपने। अगर सवाल नंबर 2 है, सहीफ़ा सादका मुरतब करने वाली शख्सियत है, तो जवाब आएगा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अबू बकर। तो जवाब आएगा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है? सहीफ़ा सादका से मुराद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने जमा किए थे, तो उसी को सहीफ़ा सादका कहा जाता है। इसलिए आपने ये सहीफ़ा सादका की तारीफ़ आपने लाजमी याद करनी है। तो आगे सवाल नंबर 3 है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की सीरत का नुमाया पहलू था। जवाब आएगा ज़हद व तक़वा, सादगी, सब्र व तहम्मुल। तो जवाब आएगा ज़हद व तक़वा, यहाँ पर आपने निशान लगाना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की ये जितनी भी मारूज़ी हैं आपने ये नहीं छोड़नी, ये आपने लाजमी याद करनी है। और इसके अलावा ये 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों को लाजमी याद करें। अस्सलामु अलैकुम।